അക്ഷരപ്പൂക്കളം ചിത്തത്തിലെഴുതിയ മുഗ്ധമാം വിദ്യാലയം. അക്ഷരപ്പൂക്കളം ചിത്തത്തിലെഴുതിയ മുഗ്ധമാം വിദ്യാലയം. പുസ്തകപ്പൊരുളായ ചിത്തിരശലഭങ്ങൾ മുത്തങ്ങളേകുന്ന സ്നേഹാലയം. മലരായി മഴയായി മാരിവില്ലഴകായി മനതാരിൽ നിറയുന്ന വിദ്യാലയം. ചെറുമഷിത്തണ്ടുപോൽ പടരുന്ന സിരകളിൽ നുരയുന്ന മധുരമെൻ വിദ്യാലയം. അക്ഷരപ്പൂക്കളം ചിത്തത്തിലെഴുതിയ മുഗ്ധമാം വിദ്യാലയം. आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी प्रणाम। मैं सात्विका हूँ, HSS पेरीमोड स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज प्रेमचंद जयंती है, तो हमारे स्कूल के बच्चों मिलकर कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं। उस कार्यक्रमों में आप सबका स्वागत मैं करती हूँ। पहला कार्यक्रम प्रार्थना है, उसके लिए मैं जिज्ञा और प्रार्थना को बुलाती हूँ। ईश्वर मुझे तेरे शब्द बनाओ, शब्द तरंगित गीत बनाओ। ईश्वर मुझे तेरे वीणा बनाओ, वीणा से बहिराग बनाओ। ईश्वर मुझे तेरे शोभा शोभित सुंदर दीप बनाओ। ईश्वर मुझे तेरे प्रेम बनाओ, प्रेम में बड़ी शांति बनाओ, प्रेम में बड़ी शांति बनाओ। अगला कार्यक्रम उद्घाटन भाषण है। उद्घाटन भाषण के लिए हमारे स्कूल के प्यारे प्रधानाध्यापिका श्रीकला जी को मैं सम्मानपूर्वक स्वागत करती हूँ। आदरणीय अभिभावकों, प्यारे बच्चों और प्यारे अध्यापक बंधुओं, सबको मेरा नमस्कार। मेरा दायित्व है कि आज के दिन का उद्घाटन करना। आज प्रेमचंद जयंती है। सभी अध्यापकों ने मिलकर कुछ कार्यक्रम बच्चों से करवाते हैं। कोरोना के इस अवसर पर भी हम प्रेमचंद जयंती मनाते हैं। यह तो सिर्फ इसलिए कि बच्चों में उमंग और उत्साह भर सके। श्री प्रेमचंद कवि, कहानीकार एवं निबंधकार, नाटककार आदि सभी क्षेत्रों में मशहूर है। बड़ी खुशी से मैं इस दिन का उद्घाटन करती हूँ। सबको इस दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगला हमारे मुख्य अतिथि हमारे स्कूल के सीनियर अध्यापिका लता जी हम छात्रों से प्रेमचंद के बारे में कुछ बात करेंगे। अध्यापिका को मैं सम्मानपूर्वक स्वागत करती हूँ। आदरणीय HM श्रीमती श्रीकला टीचर, अध्यापक बंधुओं, अभिभावकों और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आज हिंदी समारोह चल रहा है। प्रेमचंद जयंती के इस शुभ अवसर पर सबको मेरी हार्दिक बधाइयाँ। आप सब प्रेमचंद के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा कार्य बताना चाहती हूँ। आप जानते होंगे प्रेमचंद जयंती आज क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रेमचंद इस दिन में जुलाई 31 को जन्म लिया था। 1880 में उसका जन्म हुआ था। वाराणसी के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार के आदमी थे वे, और बाद में वे अध्यापक बने और उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर तक पद में पहुंच गए। और उन सबको छोड़कर
वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। गांधी के आदेश को पालन स्वीकार करके वह आंदोलन में भाग लिया और उनका पद छोड़ दिया। और बाद में उन्होंने कई कहानियाँ लिखी। उनका कहानी संग्रह सोचे वतन हम जानते हैं 300 कहानियों का एक संग्रह है। वे भी अंग्रेज़ों ने देश प्रेम मानकर जला दिया। फिर भी उन्होंने कई कहानियाँ और उपन्यास लिखने लगे और बहुत मशहूर बनने लगे। हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि उर्दू साहित्य में भी उनका प्रथम आया है। साहित्यकार के रूप में हम आज भी उनका आदर करते हैं और आज भी उनकी कहानियों का सच हम देख सकते हैं। किसानों के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है वे सब आज भी सच होने लगा है। और आज की सब शुभकामनाएं एक बार और देती हूँ। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम हमारे स्कूल की एक चित्रकारी प्रेमचंद के चित्र खींचती है। उसके लिए मैं 6F की कल्याणी गणेश को बुलाती हूँ। आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों और प्यारे मित्रों, सबको नमस्कार। मेरा नाम कल्याणी, मैं HSS पेरिंगोड में 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनका चित्र बना रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी देशभक्त थे, कलम के सिपाही नाम से भी माने जाते हैं। धन्यवाद। अब हमारे स्कूल की एक और चित्रकारी प्रेमचंद के चित्र खींचकर उनके बारे में कुछ कहेंगी। मेरा नाम रिया फातिमा है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज प्रेमचंद जयंती है, मैं उसका एक चित्र खींचा है। अगला कार्यक्रम भाषण है। वो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे आकर प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय प्रधानाध्यापिका, प्रिय गुरुजनों, मेरे प्यारे मित्रों, सबको नमस्कार। मेरा नाम गोविंद कृष्णा। आज मुंशी प्रेमचंद दिन है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। उनका पूरा नाम धनपत्र श्रीवास्तव दा, उनका माता का नाम आयंदी देवी दा, पिता का नाम मुंशी अजय बराय दा। पढ़ाई के बाद शिक्षा विभाग में निरीक्षक बने। फिर उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि उनका उपन्यास है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवानी टीजी है। मैं HSS पेरिंगोड स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 21 जुलाई हिंदी के महान साहित्यकार श्री मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकारों में से एक है। उनका जन्म 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे एक कहानीकार, उपन्यासकार और विचारक थे। उनकी कहानियाँ हमारे दिल को छूने वाली है। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे। उनमें से हर एक उपन्यास कोई न कोई सामाजिक समस्या पर आधारित था। गबन, निर्मला, सोजे वदन आदि उनकी कुछ रचनाएं हैं। उनका मूल नाम धनपत श्रीवास्तव थे और वे कलम का सिपाही नाम से भी जाने जाते थे। उनके उपन्यास पढ़कर श्री चरमचंद चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट नाम दिया।
उनका निधन 1936 को 56 साल में हुआ। उनके जैसा कोई कलाकार आज तक हुआ ही नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। उनकी यादों को प्रणाम करते हुए मैं अपना भाषण यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सबको प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आर्या हूँ। मैं प्रेमचंद दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लक्ष्मी गांव में हुआ था। माता आनंदी देवी है और पिता का नाम मुंशी अजय राय। प्रेमचंद का पत्नी शिवरानी देवी और बच्चे हैं श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद का असली नाम दलपत राय श्रीवास्तव। आरंभ में वे नवाब राय ने नाम से उर्दू में लिखते हैं। 1907 में उनका पहली कहानी प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने नाम उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमान पत्र में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाले पहली उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, वरदान आदि। उनका नाटक है संग्रामम, करबला, प्रेम की वेदी। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। मंगलसूत्र उपन्यास अमृत राय उनके पुत्र ने पूर्ण किया था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गोकुल कृष्णा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी का जन्मदिन 1880 वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम दलपत राय था। उनका माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। ये लमही टाककर में टाक मुंशी थे। उनका पहला और प्रमुख रचना का नाम सोजे वदन था। उनका आरंभिक लेखन का नाम समान पत्रिका की किया। गोदान, गबन, वरदान, निर्मला सभी उनके प्रमुख रचनाएं हैं। कफन, बेटी, बलिदान, साउथ सभी उनके प्रमुख कहानियां और हंस, जागरण, मर्यादा सभी उनके प्रमुख पत्रियां भी है। उनका अंतिम रचना का नाम कफन था। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 हुआ था। धन्यवाद। आप भाषण के बीच में एक रसीली कविता सुनेंगे? हाँ। आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों और मेरी प्यारी मित्रों, सबको नमस्कार। मेरा नाम गायत्री है। मैं एचएसएस पिरमोड में 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, इसलिए उसके एक छोटी सी सुंदर कविता यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी है दौड़ जिंदगी, जीत जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ कोई मुझ में फर्क नहीं है। जज जाते हैं मेरे अंदाज मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना भाव बदली और ना दोस्त बदले हैं। धन्यवाद। कविता कैसी थी? अच्छा लगा ना? हाँ, अब हम फिर से भाषण शुरू करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदना। आज मैं हिंदी की उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सर्वोत्तम नागरिक, संवेदनशील लेखक और एक सकुशल प्रवक्ता थे। उनका जन्म 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी बचपन में कई तरह परेशानियों का सामना किया था। जब ये छोटे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। किसी तरह मेहनत करके उनकी पढ़ाई की,
ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई कविताएं, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियां आदि लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की मार्गदर्शन किया है। मुंशी प्रेमचंद जी को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। हम भी जीवन में समाज के लिए कुछ करना चाहिए जिससे लोग हमें भूल न पाए। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं दिया हूँ, 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज प्रेमचंद जयंती, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लिम्पी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायबराय लिम्पी में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लिख गया। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि है। धन्यवाद। हम सब लोगों को पता है कि 31 जुलाई प्रमुख कवि प्रेमचंद का जन्मदिन है। प्रेमचंद का मां आनंदी देवी और प्रेमचंद की बाप अजायबराय थे। उसके 7 साल की उम्र में ही माँ और 16 साल की उम्र में बाप भी मर गए। उसके वजह से घर और अध्ययन का काम उसको करना पड़ा। निर्मला, गब्बल, गोदान, कर्मभूमि ये सब उसका प्रमुख रचनाएं थे। 8 अक्टूबर 1937 में उसने भूमि से अलविदा कहा। मैं विघ्नेश हूँ। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रधान अध्यापक, अध्यापकों, सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार के बारे में भाषण करना चाहता हूँ। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 1880 को 31 जुलाई तारीख को हुआ। उनका माता का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायबराय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। उनका शिक्षा का आरंभ फारसी से हुआ। पढ़ने के बाद वही पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गया। बाद में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि है। करबूला, संग्राम और प्रेम की सदी प्रेमचंद का नाटक है। चांद मर्याद प्रेमचंद का निबंध है। समस्या और विश्वास प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी है। उनका पत्नी का नाम शिवरानी देवी और बेटे का नाम श्रीपत राय, अमृत राय और एक बेटी कमला देवी था। प्रेमचंद का मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ। धन्यवाद। अब हमारी स्कूल की प्यारी अध्यापिका दीपा जी हम बच्चों से प्रेमचंद के बारे में कुछ कहेंगी। आदरणीय HM श्रीकला टीचर, मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्रणाम। आज प्रेमचंद जयंती के सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन सबको आपकी सक्रिय भागीदारी है। आगे भी ऐसा ही जारी रखें। प्रेमचंद के बारे में कई लोग यहाँ बताए हैं, फिर भी मैं तुम्हें याद कराती हूँ कि उनका जीवन ही उनका संदेश। कलम के सिपाही को एक बार प्रणाम करती हूँ। इस दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपा जी की भाषण सुना? हाँ, अब हम बच्चों के भाषण सुनेंगे। मेरा नाम आशीष है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद की जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिला को लिम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था।
उनका माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराय था, जो लम्ही में सीधे उनका वास्तविक नाम धनपत राज श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फाती में हुई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेमचंद का जन्म जुलाई 1880 के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी, पिता मुंशी अजय बराई। लम्ही में टैक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फर से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। स्वाधीनता संक्रम में उन्होंने राष्ट्रभक्ति से ओत प्रेरित सौजय वदन नाम का कहानी संग्रह लिखा। धन्यवाद। गुज्जर मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। मैं शीतल हूँ। मैं HSS पेरिंगोट 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आपको पता, आज जुलाई 31 हिंदी की महान साहित्यकार श्री प्रेमचंद का जन्मदिन। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। प्रेमचंद का पिता मुंशी अजय बराय लम्ही और माता आनंदी देवी है। वे एक उपन्यासकार, कहानीकार और एक विचारक है। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद का पहली नाम उपन्यास सम्राट। उनकी कुछ रचनाएं निर्मल, गोदान, गबन आदि। उनकी कहानियां हमारे दिल को छुपने वाली है। उनमें प्रेम गए कफन। आज हम उनका जन्मदिन मना रहा है। उनका प्रणाम करती हुई मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नीरज कृष्णा हूँ। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज प्रेमचंद जयंती है। उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेमचंद का जन्म लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 का हुआ। प्रेमचंद का माता पिता आनंदी देवी और अजय बिल्लाल था। प्रेमचंद को बचपन से पढ़ाई करने के शौक था। 1919 BA पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। छोटी उम्र में प्रेमचंद का माता पिता का देहांत हुआ। पहले प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे, फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने अपने कई अद्भुत कृतियां लिखी है। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में नहीं उनके जैसा कोई हुआ और नहीं कोई और होगा। जिनके अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सकता और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गए। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। धन्यवाद। आप भाषण के बीच में एक रसीली कविता सुनेंगे? हाँ। आज प्रेमचंद जयंती के बारे में एक सुंदर कविता गाने को चाहती हूँ। दुनिया में यूं तो हर किसी का सत्संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पे एक सर्द रंग मिला। मजहब की रोशनी से गा रोशन हुआ जहां, मजहब के मसीहा वो से पर शहर तंग मिला। सच की उड़ान जिसने भरी और उड़ चला, वो शख्स शहादत के लिए एक उमंग मिला। कल तक गले लगा के जो करता था जो निसार, बातों में मुस्की आज अनोखा रंग मिला। मिलकर चले दे सबके कदम सह की तरह, क्यों माज विरासत में मैदाने जंग मिला, मैदाने जंग मिला। धन्यवाद। कविता कैसी थी? अच्छा लगा ना? हाँ, अब हम फिर से भाषण शुरू करेंगे।
नमस्कार, मैं प्रार्थना हूँ। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज प्रेमचंद जयंती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लन्ही गांव में एक कायस्थे परिवार हुआ था। उनका माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराई था, जो लन्ही में टैक मुंशी थे। उनका वास्तव नाम धनपत राय वास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फसी में हुई। धन्यवाद। मेरा नाम किरण है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय बराई था। वह डाक खाने में नौकर के तौर पर काम करते थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 1828 में मैट्रिक की परीक्षा को पास करने के बाद वह पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गई। सन 1919 में बीए पास करने के बाद वह पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गई। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम निरंजना। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेमचंद का जन्म लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 का हुआ। प्रेमचंद का माता पिता आनंदी देवी और अजय लाल था। प्रेमचंद को बचपन से पढ़ाई करने के शौक था। 1919 बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। छोटी उम्र में प्रेमचंद का माता पिता का देहांत हुआ। पहले प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे, फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने अपने कई अद्भुत कृतियां लिखती थी। तब से लेकर आज तक ही हिंदी साहित्य में नहीं उनका जैसा कोई हुआ और नहीं कोई और होगा। जीवन के अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सकता और लंबी बीमारी के बाद 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम ईहा है। आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। मैं उसके बारे में भाषण करना चाहती हूँ। प्रेमचंद का जन्मदिन 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लन्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजय बराई लन्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे कुछ वर्ष तक स्कूल अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गया। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन में रहने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करती रहे। उन्होंने हिस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 में उनका स्वर्गवास ही गया। धन्यवाद। अब भाषण के बीच में एक रसीली कविता सुनेंगे। हाँ। मेरा नाम जितना है, 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। उनको एक सुंदर कविता यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। कलम के सिपाही। कलम के जादूगर अच्छा है, आज आप नहीं हो। अगर होते हो बहुत दुखी होते। आपने तो कहा था कि थे नायक तभी मरना चाहिए। जब पाठक चीख चीख कर बोले मार 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 इस कमीने को। पर आजकल तो गलनायक या नायक नायिकाओं को भी जब चाहे मर दिया जाता है, फिर जिंदा कर दिया जाता है। अब फिर जनता से पूछना होता है कि अब इसे मरा रखा जाए या ये जिंदा किया जाए। सच आपकी कमी सदा गलेगी हर उस इंसान को जिसे
मोहब्बत से, साहित्य से, सपनों से, स्वप्न दृष्टाओं, समाज से, पर समाज के तदाकथित सुबारकों से नहीं, से कलम से सिपाही। आज के दिन आपका सबसे छोटा आपसे चरणों में अपने श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करता है। धन्यवाद। मेरा नाम वैगा के है। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इसका शीर्षक ख्वाहिशें है। मुंशी प्रेमचंद की द्वारा लिखी गई है। ख्वाहिशें नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिशें नहीं है मुझे मशहूर होने की। आप मुझे जानते हो बस इतना काफ़ी है, आप मुझे जानते हो बस इतना काफ़ी है। अच्छों ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे, अच्छों ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है। शामें गढ़ती नहीं और साल गुजरते ही चले जा रहे हैं, शामें गढ़ती नहीं और साल गुजरते ही चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, हार जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, हार जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं। बढ़ जाते हूँ मिडी पे अक्सर, बढ़ जाते हूँ मिडी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। धन्यवाद। कविता कैसी थी? अच्छा लगा ना? हाँ, अब हम फिर से भाषण शुरू करेंगे। मेरा नाम शिफाना है। आज प्रेमचंद जयंती है, उसके लिए मैं एक भाषण करती हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही में गांव हुआ। माता का नाम आनंदी देवी और पिता अजय ब्राई मुंशी दे। उनका शिक्षा आरंभ उर्दू फारसी हुआ और जीवन यापन का शौक उन्हें बचपन से ही लगाया। उनको 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी दी। उनके प्रमुख कृतियों रंगभूमि, कर्मभूमि और प्रेमाश्रम। प्रेमचंद का मृत्यु 1934 देहांत हुआ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका, प्रिय गुरुजनों और मेरे प्यारे प्रिय मित्रों, सबको सादर प्रणाम। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजय बराई था। पढ़ाई के बाद वे शिक्षा विभाग में निरीक्षक बने। फिर गांधी जी से प्रभावित होकर वे नौकरी छोड़ दी। गोदावन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उनका प्रधान उपन्यास है। धन्यवाद। बच्चों की भाषण खत्म हो गई। अब अगला कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी है। वो चलाते हैं नीरज कृष्णा और सालिहा। उन दोनों को मैं बुलाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कृष्णा। नमस्ते, मेरा नाम स्वालिहा। आज प्रेमचंद जयंती है। सबके सामने हम प्रश्नोत्तरी चलाने चाहते हैं। हम प्रश्न पूछेंगे, हमारा दोस्त उत्तर बताएंगे। हम शुरू करें। प्रेमचंद के कितने बच्चे थे? हाय महरिनोइस, बताओ। प्रेमचंद के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सही है, शाबाश। अगली प्रश्न। प्रेमचंद पहले क्या करते थे? विघ्नेश, बताओ। प्रेमचंद पहले अध्यापक का काम करते थे। ठीक है, शाबाश। अगला प्रश्न। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? बताओ अतिपा। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। उत्तर सही है, शाबाश। अगला प्रश्न। प्रेमचंद के पिता कौन थे? उत्तर बताओ हमने। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजय राय लम्ही थे। बहुत अच्छा, शाबाश। अगला प्रश्न। रचना काल के शुरुआत में प्रेमचंद का होना क्या था? बताओ नीरज।
रचना काल के शुरुआत में प्रेमचंद का उपनाम नवाब राय था। ठीक है। प्रेमचंद की बेटी का नाम क्या है? शाना फातिमा, उत्तर बताओ। प्रेमचंद के बेटी का नाम कमला देवी श्रीवास्तव है। सही है, शाबाश। प्रेमचंद के 2 उपन्यास का नाम बताओ। लक्ष्मी, उत्तर बताओ। प्रेमाश्रम, रंगभूमि आदि प्रेमचंद का 2 उपन्यास है। ठीक है, शाबाश। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की माता कौन थी? बताओ श्रीराग। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी थी। बहुत अच्छा, शाबाश। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का पहला विवाह किस उम्र में हुआ? बताओ लक्ष्मी। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 उम्र में हुआ। सही है, शाबाश। प्रेमचंद के असली नाम क्या है? तमिल कृष्णा, बताओ। प्रेमचंद का असली नाम गणपत राय श्रीवास्तव है। सही उत्तर है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध 2 कहानियों का नाम बताओ। भरत, बताओ। समस्या और विश्वास प्रेमचंद के 2 कहानियां हैं। उत्तर सही है, शाबाश। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के प्रसिद्ध 2 निबंध का नाम बताओ। बताओ तिरजा। चांद मर्यादा आदि प्रेमचंद के निबंध है। बहुत अच्छा, शाबाश। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद का विशेषण क्या है? बताओ निवेद। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद का विशेषण उपन्यास सम्राट है। सही है, शाबाश। प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या थी? आदित्य कृष्णा, बताओ। प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी थी। ठीक है। प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ? मीनाक्षी और बताओ। 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में प्रेमचंद का मृत्यु हुआ। उत्तर सही है, शाबाश। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के बेटे कौन कौन हैं? उत्तर बताओ सनुषा। प्रेमचंद के बेटे श्रीपत राय और अमृत राय है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर बताओ स्वातिका। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लेही गांव में हुआ। हमारे प्रश्नोत्तरी समारोह समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम कहानी बताना है। वो प्रस्तुत करेंगे 10वीं कक्षा के अनुषा। मेरा नाम अनुषा। आपको पता आज 31 जुलाई हिंदी के प्रमुख कलाकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आपको प्रेमचंद जी के एक किताब के बारे में बता रहा हूँ। इसका नाम है कफन। इसमें मुख्य पात्र है गिमसू, उसका बेटा माधव और माधव की पत्नी बुद्धिया। गिमसू और माधव बहुत चमार थे। वे दोनों कामचोर देखी आधे घंटे काम करते तो घंटे शराब पीता। एक दिन माधव की पत्नी बुद्धिया प्रसव वेदना से मर गई। गिमसू और माधव जोर जोर से रोने लगे। कफन और शहदा की लकड़ी के लिए पैसा चाहिए। पैसा मांगने के लिए दोनों जमींदार के पास गए। उन दोनों के आंसू देखकर जमींदार ने 2 रुपये दिए। आर्थिक असमानता वाले समाज में अमीर लोग एक तरफ बैठकर दुनिया के सभी सुखों को बेग लगाते हैं। गरीब लोग मेहनत करता है लेकिन उसे जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। धन्यवाद। अगला एक और कहानी है। वो प्रस्तुत करेंगे 9वीं कक्षा की सांद्रा सुरेश। सबको नमस्ते, मैं सांद्रा। मैं यहाँ प्रेमचंद जी की एक छोटी सी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब तैयार हैं?
जा रहे हैं। ईदगाह। ईद का त्योहार अकेले में नहीं आती है, यह बहुत सारे बचपन के यादें लेकर आती है। ईद की तैयारियां, ईद की खरीदारी, वह चांद रात, वह खुशी और हमारा छोटा सा हामिद। हामिद? हामिद कौन? वही प्रेमचंद का हामिद, वही जो 4-5 साल का दुबला पतला सा हामिद, जिसके पिता है जैसे और माँ किसी न मालूम बीमारी के साथ मर गई, जो अपनी दादी माँ आमिना की गोद में सिर रखकर सोता है और कहते हैं कि और सोचता है कि उसका अब्बा जब आएंगे खिलौने जरूर लाएंगे। हामिद जब पैसे लेकर ईद के मेले में जाते हैं तो वह खिलौने न खरीद कर लाता है। दादी माँ की उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाता था। वह अपनी खिलौने की इच्छा को भूलकर अपनी दादी माँ के बारे में सोचता है। हामिद किसी और के दुख को अपनी खुशी के अपनी खुशी से ज्यादा महत्व देता है। यह छोटी सा हामिद हम सबके अंदर है। जानिए उसे, पढ़िए इस कहानी। इतना कहकर मैं यह छोटी सी कहानी ईद का समाप्त कर रहे हूँ। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब धन्यवाद कहने के लिए हमारे स्कूल के प्यारी अध्यापिका वंशा जी को मैं सम्मानपूर्वक स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीकला जी, अभिभावकों, मेरे अध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। मेरा दायित्व है कि सबको धन्यवाद देना है। उसके पहले मैं प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कई लोग बताया है, फिर भी मैं बताती हूँ। प्रेमचंद का कहना है कि जिस दिन से मैं लिख नहीं सकता उस दिन से मुझे खाने का अधिकार नहीं है। जो प्रेमचंद जी ने जो कुछ कहा है वो ठीक है बच्चों। हम हमेशा मेहनत करके रहना ही चाहिए। अभी मैं मेरा दायित्व पर आती हूँ। पहला, हमारे प्यारे एचएम श्रीकला जी को धन्यवाद देती हूँ और 5वीं से 10वीं तक बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। अभिभावकों और अध्यापक बंधुओं को हिंदी क्लब के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धन्यवाद देती हूँ। अभी कार्यक्रम संचालने वाला साथिका को इस अवसर पर हिंदी क्लब के द्वारा और मेरी तरह से उसको भी धन्यवाद कहती हूँ। सबको नमस्कार। हमारा विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम आप सभी को पसंद आएगी। इसी विश्वास से समाप्त करती हूँ। सभी को एक बार भी प्रेमचंद जयंती का शुभकामनाएं। धन्यवाद।